हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और यह एकादशी जिसके अपरा से नाम से ही पता चलता है, ये अपार धन और समस्त पापों का नाश कर पुण्य देने वाली मानी गई है। और यह एकादशी जाने अनजाने में किए गए 10 महापापों से मुक्ति भी दिलाती है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व है। और ये ज्येष्ठ के मास में पड़ती है, जो जिस समय की प्रचंड गर्मी पड़ती है। और इस समय में की पूजा उपासना से भगवान श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और ये ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी होती है और दूसरी एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा जल दान की महत्ता बताई गई है। दोस्तों, अपरा एकादशी 2024 को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग 2 तारीख को व्रत रखने को बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 तारीख को व्रत रखने को बोल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और पारण का समय क्या रहेगा और पूजन समय क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 से प्रारंभ होगी और जो कि अगले दिन 3 जून सोमवार को प्रातःकाल 2:41 पर समाप्त होगी। वैसे तो उदय तिथि के हिसाब से जो एकादशी का व्रत होता है वह उदयकालीन सूर्य के हिसाब से ही रखा जाता है, जो कि 2 तारीख बन रही है। लेकिन इस साल जो अपरा एकादशी है वो 3 तारीख की सुबह तक भी पड़ रही है, जिसकी वजह से यह व्रत 3 दिन यानी कि 3 जून को ही रखा जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। हालांकि इस एकादशी को सन्यासियों की एकादशी के नाम से जाना जाता है, मोक्ष प्राप्ति कराने वाली एकादशी को कहा जाता है। लेकिन जो व्रत है वो 3 जून को रखने से आपको 100 एकादशियों के व्रत के पूर्ण फल की बराबर प्राप्ति होगी। अगर आप 2 तारीख को व्रत रखते हैं तो सिर्फ आपको एक एकादशी का फल मिलेगा। अगर आप 3 जून को व्रत रखते हैं तो यह आपको 100 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। इसीलिए 3 जून को व्रत रखना अति उत्तम माना जाएगा। अगर आपके यहाँ 2 जून को ही व्रत रखा जा रहा है, आप 3 जून को व्रत नहीं करना चाहते, तो 2 जून की पूजा का समय रहेगा सुबह 7:07 से लेकर दोपहर के 12:19 तक रहेगा। आप उस समय पूजा कर सकते हैं। और व्रत का जो पारण है वो 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह के ही 8:10 तक रहेगा, जो कि सिर्फ 5 मिनट का ही समय रहेगा। और आपको सभी को 3 तारीख को ही व्रत रखना है। तो 3 तारीख को व्रत रखने के बाद 4 जून को इस व्रत का पारण किया जाएगा, जो कि व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर सुबह के ही 8:10 के बीच रहेगा। उस समय आपको अपने व्रत का पारण करना है। एकादशी की अपार सफलता के लिए, एकादशी पर अपने सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको 3 जून को ही व्रत करना चाहिए और 4 जून को व्रत का पारण करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा अति उत्तम माना गया है। अब हम अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी का इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। कुछ लोग 2 तारीख को भी व्रत रखने को बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 तारीख को भी, मतलब दोनों तिथियों पर ही व्रत रखना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी पर है कि आप दोनों दिन व्रत रखना चाहते हैं। अगर आप व्रत करना ही चाहते हैं, आप 3 तारीख का करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दशमी तिथि से ही इसके नियम लागू हो जाते हैं, जो कि द्वादशी तिथि तक चलते हैं। ये 3 दिनों तक व्रत ये चलता है और ये सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। दशमी के दिन से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए और दशमी से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दशमी को ही आपको बाल धो लेने चाहिए, अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ये सभी कार्य नहीं किए जाते। और एकादशी के दिन लकड़ी की दातुन का भी सेवन नहीं किया जाता। अब दशमी तिथि को ही शाम के समय आपको एक समय भोजन कर लेना चाहिए सूर्यास्त से पहले। और अगर आप किसी कारणवश वर्किंग है तो आपको सूर्यास्त के बाद दूध, फल, ड्राई फ्रूट आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको नींबू, जामुन, जाम के पत्ते लेकर चबाने चाहिए और उंगली से अपने कंठ को, गले को साफ करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है। इसके लिए स्वयं से गिरा हुए पत्ते का ही आपको सेवन करना चाहिए। और उसके बाद आपको
पानी अगर ये सब चीज़ें आपसे उपलब्ध ना हो, तो पानी से 12 बार आपको कुल्ले करने चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिलित पानी से स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ पर हैं, तो वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके एक लकड़ी के पाटे पर या चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए या फिर उनके भाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं और इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनको पीले फूलों की माला भी चढ़ाएं और इसी के साथ साथ पंचोपचार से उनकी पूजा उपासना करें, घी का दीपक जलाएं और अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए कि आप ये व्रत निर्जल रखना चाहते हैं या फिर फलाहार व्रत करना चाहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको करना चाहिए और इस दिन आपको अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ साथ आपके घर में लड़ाई क्लेश झगड़ा नहीं करना चाहिए और आज के दिन एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए और इसमें आपको तुलसी पत्तर डालना चाहिए। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें, तुलसी पत्तर एक दिन पहले आप तोड़कर रख लें क्योंकि काशी के दिन ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही उसका स्पर्श किया जाता है। तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्तर तोड़कर रख सकते हैं और इसी के साथ-साथ शाम के समय आपको तुलसी पर एक दीपक भी अवश्य ही जलाना चाहिए। एकादशी में रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, तो एकादशी के दिन आपको रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम 12 बजे तक तो आपको रात्रि जागरण करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा स्थापना करने के बाद ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। इसी वजह से इस एकादशी का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, एकादशी के व्रत का पारण यानी कि व्रत का खोलना आप किसी मीठी चीज से ही आपको यह व्रत खोलना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो इसी तरीके से आपका इस जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा। व्रत आपको 3 जून को ही रखना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।